दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की परम्यूटेशन की, पेज नंबर 156। एग्जाम्पल 1 है इफ f इजकल टू 1 2 3 1 3 2 एंड g इजकल टू इतना 2 परम्यूटेशन, 2 परम्यूटेशन है, डिग्री इनकी 3 है, हमें एफ जी एंड जी एफ फाइंड करना है। सो दैट ये है एफ जी इजकल टू नॉट इजकल टू जी एफ आना चाहिए। अब क्या दे रखा है एफ जी, पहले हम एफ जी ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 1 3 2 जी की वैल्यू लगा देंगे 1 2 3 2 3 1। इसकी वैल्यू लगाने के बाद क्या करेंगे आप 1 2 3 लिख दीजिए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, 1 के सामने 1 है लेकिन 1 के सामने यहाँ पर क्या है 2 है, तो आप 2 लिख देंगे। 2 के सामने यहाँ पर 3 है लेकिन 3 के सामने यहाँ पर क्या है 1 है, 1 लिख देंगे। 3 के सामने 2 है लेकिन 2 के सामने यहाँ पर 3 है, तो आप 3 लिख देंगे। पहली वैल्यू आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम जी एफ याद करेंगे। अब जी वाली वैल्यू लगा देंगे 1 2 3 2 3 1। एफ की वैल्यू लगा देंगे 1 2 3 1 3 2। अब जी एफ याद करेंगे, मैंने बताया था वैसे कर देंगे, 1 लिख देंगे 2 लिख देंगे 3 लिख देंगे। अब 1 के सामने यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 के सामने आपका क्या है, यहाँ पर 3 है। 2 के सामने यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 के सामने आपका 2 है। 3 के सामने आपका यहाँ पर 1 है, 1 के सामने यहाँ पर 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा। अब आप बताइए ये दोनों इक्वेशन बराबर आ रही हैं? बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 3 3 है, यहाँ पर 3 है 1 है, नहीं आ रही है। तो आप देख रहे हैं एफ। दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 है इफ f इजकल टू इतना एंड g इजकल टू इतना बी टू परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5 फाइंड एफ जी हमें जो है फाइंड करना है। अब आप क्या करेंगे एफ जी, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, जैसे सेम पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। लिख देंगे 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1। जी की वैल्यू लगा देंगे 1 2 3 4 5 1 2 4 5 3। अब मैंने क्या बताया था एफ जी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 एक साथ लिख देना है। अब 1 के सामने 2 है लेकिन यहाँ पर 2 के सामने आपका क्या है 2 है। 2 के सामने आपका 3 है लेकिन 3 के सामने यहाँ पर 4 है। 3 के सामने आपका यहाँ पर 4 है, 4 के सामने आपका क्या है 5 है। 4 के सामने आपका 5 है लेकिन 5 के सामने यहाँ पर क्या है 3 है। 3 है, 5 के सामने आपका यहाँ पर 1 है, 1 के सामने आपका क्या है 1 है। तो एफ जी इजकल टू 1 2 3 4 5 2 4 5 3 1। दैट इज आंसर, यही जो है दोस्तों आपका आंसर है। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 3 है, सेम उसी की तरह है जैसा एग्जाम्पल 2 था। इफ f इजकल टू इतना एंड i इजकल टू इतना बी टू परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3 i बीइंग द आइडेंटिटी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3 प्रूव दैट। हमें ये करना है, प्रूफ हमें क्या करना है, एफ आई इजकल टू आई एफ इजकल टू एफ। तो हम पहले एफ आई ज्ञात कर लेते हैं। एफ आई ज्ञात कैसे करेंगे, आप एफ की वैल्यू लगा दो ए बी सी ए। आई की वैल्यू क्या है ए बी सी। अब क्या करेंगे एफ आई इजकल टू ए बी सी लिख देंगे। अब ए के सामने क्या है बी है लेकिन यहाँ पर बी के सामने क्या है बी है। बी के सामने आपका यहाँ पर क्या है सी है लेकिन सी के सामने यहाँ पर सी है। सी के सामने ए है, ए के सामने ए है, तो आपकी पहली वैल्यू तो ये आ चुकी है। अब हम ज्ञात करेंगे आई एफ कैसे ज्ञात करेंगे, आई की वैल्यू लगाओ पहले ए बी सी। एफ की वैल्यू क्या है ए बी सी ए। अब कैसे ज्ञात करेंगे, आई एफ ज्ञात कर दो। इसमें पहले ए लिखो बी लिखो सी लिखो, उसके बाद ए के सामने ए है, ए के सामने यहाँ पर बी है, बी के सामने यहाँ पर बी है, बी के सामने यहाँ पर आपका सी है, सी के सामने सी है, सी के सामने आपका ए है। तो आपकी सेकंड वैल्यू आ चुकी है। अब आप दोनों की वैल्यू देखो, क्या एफ आई इजकल टू आई एफ इजकल टू एफ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखो एफ की वैल्यू क्या है ए बी सी ए। आई एफ की वैल्यू क्या है ए बी सी ए, दोनों बराबर आ रही हैं। तो आप लिख देंगे एफ आई इजकल टू आई एफ इजकल टू एफ। ये तीनों जो है बराबर आ रही हैं, ये भी वैल्यू एफ की है और ये भी वैल्यू एफ।